शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई। इसीलिए शीलू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुमासी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और भले इसके कितने भी टुकड़े हो गए हो, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कफ है? और हाँ बेटी, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। ज्योति, इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख बेटी, अभी इस घर में नई आई है। शीलू, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते शीलू की आंखें छलछला गई। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में कफ टूट जाता तो मेरी माँ दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को शीलू की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में सुन रखा था और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती रही। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने से जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर जब ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा हमने। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना माल खाती हो, इसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में गिलास फोड़ा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता तुमसे, न जाने कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है। भाभी भी करक कर बोल दी कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खरी खरी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके बालों को कोसती रहती हो। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई। वो शादी से कतराने लगी। एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सास या बहू में ऐसा नहीं होता। नींद न आने की वजह से उसने सोचा चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसके फ़ोन करते देखकर बोला कि शीलू, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जमाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया? वो बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया, तभी सास आ गई और आगे बोलती उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दिया होगा ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़े ही है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में शीलू बोली कि माँ, अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कफ गिरा तो सासू ने सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात? और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही है। माँ, एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानोगी?
हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने घर में प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि शीलू उसकी माँ बनकर उसे अच्छी शिक्षा दे रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आशा करता हूँ इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ शिक्षा मिला होगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।